स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक जो कि है भारत का भौगोलिक स्थिति। तो इसके बारे में थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज इसी से रिलेटेड मोस्ट VVI MCQ को कवर करेंगे। लगभग 50 MCQ को देखेंगे जो कि सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, तो ऑप्शन जो कि ए 2933 किलोमीटर। यही उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो इसकी कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? जो भारत की तट रेखा है तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो कि ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? बताइए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन सी 2.4%। और भारत विश्व का जो कि 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टि से। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है? पर्वत और पहाड़ी दोनों को मिलाया जाए तो 29.3% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है किस राज्य से? तो ऑप्शन जो कि बी उड़ीसा से, बाकी इन तीनों राज्य से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है? जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो ऑप्शन सी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? दक्षिणतम बिंदु, तो ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी, तो ऑप्शन ए पूर्वोत्तर की पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का भाग, तो वह होगा ऑप्शन जो कि बी कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट, तो ऑप्शन जो कि सी कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, पार्सन पॉइंट, ला हीचिंग, पिगमेलियन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट, तो ऑप्शन ए गोवा से दमन तक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? इनमें से कौन? तो ऑप्शन सी भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। यह कथन गलत है क्योंकि भारत में 43% भाग पर मैदान है। बाकी के ऊपर के तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो वह है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा सबसे लंबी, तो ऑप्शन ए गुजरात, और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं।
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अक्षांश रेखा, तो ऑप्शन सी कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, तो ऑप्शन डी 8 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य, तो ऑप्शन है रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल, तो ऑप्शन बी राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ऑप्शन सी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 24, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप, तो ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो वह है ऑप्शन डी त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काली पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से, तो ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ऑप्शन सी जम्बू द्वीप। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इंडिया शब्द का प्रयोग, तो ऑप्शन डी ग्रीक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 29, न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? न्यू मूर द्वीप, तो ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है? पटकाई की पहाड़ियाँ, तो ऑप्शन जो कि बी म्यांमार से। क्वेश्चन नंबर 31, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो ऑप्शन सी लेटक्लिफ लाइन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश से उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो वह है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो ऑप्शन बी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? बैरन ज्वालामुखी, तो ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 37, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए अक्साई चीन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट में, तो ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो वह है ऑप्शन ए सिक्किम, जो कि नेपाल, भूटान और चीन तीनों से स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? भारत का समय और ग्रीनविच टाइम में, तो ऑप्शन बी 5.5 घंटा का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण, तो ऑप्शन सी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है?
तो ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है द्वीप के साथ? तो ऑप्शन ए 7516.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वह है बांग्लादेश, लगभग 4096 किलोमीटर तक। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो वह है ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे पुरानी है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।